Assalamu alaikum, my dear students. I hope all of you are doing well. Welcome to lecture number 3 of complete PBA revision series. आज की इस वीडियो के अंदर हम अपनी टर्टल लाइब्रेरी को रिवाइज करेंगे इन डिटेल। हम ऑलरेडी इस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि टर्टल लाइब्रेरी बेसिकली हम क्यों यूज़ करते हैं। ये प्रोग्रामिंग को सीखना आसान बना देती है, आपके लिए लूप्स को समझना आसान हो जाता है। विजुअली आप लूप्स के थ्रू चीज़ें ड्रॉ करके और अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर कर सकते हैं प्रोग्रामिंग की। आज की इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली वो तमाम मेन फंक्शन डिस्कस करेंगे जो कि टर्टल लाइब्रेरी के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं और जिनके थ्रू आप डिफरेंट शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स ड्रॉ कर सकते हैं और इजीली अपनी लॉजिक बिल्डिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो टर्टल की लाइब्रेरी यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको टर्टल की लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराना है, जिसके लिए हम इंपोर्ट का वर्ड लिखते हैं और इंपोर्ट का वर्ड लिखने के बाद हम टर्टल लाइब्रेरी का नाम लिखते हैं और उसको डायरेक्टली इंपोर्ट करा लेते हैं। अगर आप बार बार टर्टल का पूरा लफ्ज़ नहीं लिखना चाहते तो आप एस टी लिख सकते हैं। इससे ये होगा कि आपको बार बार टर्टल नहीं लिखना पड़ेगा, बल्कि सिर्फ आप टी के थ्रू भी अपनी इस लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये ना लिखें तो भी कोई मसला नहीं है। मैंने इसलिए लिखा था कि बार बार मुझे टर्टल टाइप ना करना पड़े। अब टर्टल लाइब्रेरी, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, कि एक ग्राफिकल वे में कोडिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए या कोडिंग की प्रैक्टिस करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ग्राफिकली जैसे आप अपने पास कोई भी पिक्चर ड्रॉ करते हो तो आपके पास पहले उसका कैनवस होना चाहिए। तो आप यूँ माइंड में रखिए कि टर्टल लाइब्रेरी में भी पहले हमारे पास उसकी स्क्रीन होनी चाहिए। स्क्रीन ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली टी डॉट स्क्रीन लिख देंगे और उसकी स्क्रीन ड्रॉ हो जाएगी। अब अगर हम उस स्क्रीन को कलर, साइज या कुछ उसके एट्रीब्यूट्स देना चाह रहे हैं तो हम उसका नाम एस रख लेते हैं, ताकि हम बार बार ये पूरा ना लिखना पड़े, बल्कि सिर्फ एस से हम स्क्रीन को, यानी जो स्क्रीन हमारी ड्रॉ हुई है उसको हम यहाँ इसके थ्रू बेसिकली एक्सेस कर लें। तो यहाँ पर हमने एस इक्वल्स टू टी डॉट स्क्रीन लिख लिया। अब हमें करना क्या है, हमें करना है एस यानी स्क्रीन को एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, और बैकग्राउंड कलर आप कोई भी दे सकते हो। मैं एक लाइट ब्लू कलर दूंगी बिकॉज आई लाइक इट। बाद इसका आप और क्या दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, और अगर आप टाइटल देना चाहते हैं तो आप टाइटल भी दे सकते हैं। टाइटल फॉर एग्जांपल दे देते हैं जी पीबीए प्रैक्टिस। ओके, उसके बाद हमने इसको टाइटल भी दे दिया, कलर भी दे दिया। अब अगला काम ये है कि स्क्रीन तो हमारी ड्रॉ हो गई। स्क्रीन के ऊपर जब तक आपके पास पेन नहीं होगा तब तक आप, जैसे हम कहते हैं ना, कैनवस तो आपके पास है, लेकिन जब तक कलर और पेन और ब्रशेस नहीं होंगे तब तक हम उसके ऊपर कुछ ड्रॉ नहीं कर सकते। सिमिलरली यहाँ पर हमें एक टर्टल के यानी लाइब्रेरी के मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ती है। यानी अगर मैं टी डॉट टर्टल लिखूं, जो कि ये कैपिटल टर्टल के नाम से आ रहा है, पूरा लिखते हैं ये टर्टल। ये बेसिकली क्या है, ये आपको एक पेन दे देता है, यानी आप मल्टीपल टर्टल यानी मल्टीपल पेन बना सकते हैं। मैं इसका नाम भी पेन रख लेती हूँ, और इसके थ्रू फिर आप ड्रॉ कर सकते हैं। आप जो आपने इस करेक्टरिस्टिक्स इस पेन को देने हैं, इसका साइज, इसका कलर, वो आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेन डॉट पेन साइज का एक फंक्शन होता है जो हम यहाँ से यूज़ करेंगे, और इसका साइज़ हम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इसका साइज़ कितना देना है, 3 कर लेते हैं। इससे अदरवाइज़ आप करोगे तो पतली सी लाइन ड्रॉ करेगा, पेन साइज़ 3 करेंगे थोड़ी मोटी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। सिमिलरली पेन साइज़ हो गया, इसके अलावा हम क्या दे सकते हैं, पेन का कलर भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कलर इसका देना है तो मैं इसको दे देती हूँ ब्लैक, ताकि ज़रा शो हो। और इसके अलावा स्पीड का भी एक फंक्शन होता है जो आप दे सकते हैं। स्पीड से ये होता है कि अदरवाइज वो ज़रा स्लो स्लो ड्रॉ करता है, और अगर स्पीड हम दे देंगे तो वो ज़रा फास्टली ड्रॉ कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पर पेन की स्पीड दे दी, तो ये सिर्फ इस पेन के मैंने एट्रीब्यूट्स एडजस्ट किए हैं, आपको पता होने चाहिए। यानी ये कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर लेवल जब भी आप ड्रॉ कर रहे हो। अब चलते हैं इसके मेन फंक्शंस की तरफ जो हमने इसके डिस्कस करने हैं, और उसमें सबसे पहले हमारे पास कौन कौन से फंक्शन आते हैं यहाँ कमेंट्स में पहले मैं लिख देती हूँ। हमें जो सीखने हैं बेसिकली हम यूज़ करते हैं वो फॉरवर्ड का है, फिर हमारे पास बैकवर्ड का है, फिर हमारे पास गो टू का है, और हमारे पास एंगल्स का है जब हमने मूव करना होता है, राइट लेफ्ट, और हमारे पास पेन का फिल कलर भी है। आई गेस पेन फिल ही था, चेक कर लेंगे, या पेन अंडरस्कोर फिल था, ये चेक करते हैं। के बाद आपके पास एक था बिगिन फिल, आप यूज़ कर सकते हैं। ये हम इस तरह यूज़ करते हैं जब हमें फिलिंग स्टार्ट करनी हो, और बल्कि पेन फिल नहीं है, फिल कलर है। यस, इसको हम अपने वो जो सजेशंस आती हैं उसे चेक भी कर लेंगे। यस, फिल कलर था जो हम यूज़ करते हैं। बिगिन फिल है और एंड फिल है जो हम फिलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं।
जब हमने फिलिंग करनी होती है। बस ये कुछ कॉमन है जो आपको पता होने चाहिए। फॉरवर्ड, बैकवर्ड, गो टू, राइट, लेफ्ट। अच्छा, फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करने के लिए होते हैं मूवमेंट, यानी ये दो वो हैं फंक्शंस हैं जो कि डिस्टेंस एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट करते हैं। यानी अगर फॉरवर्ड का फंक्शन आप यूज करेंगे तो उसको ब्रैकेट में आप जो पास करेंगे वो डिस्टेंस होगा। सिमिलरली बैकवर्ड भी सेम डिस्टेंस ही एक्सेप्ट करता है। गो टू पोजीशंस एक्सेप्ट करता है, कौन सी, एक एक्स की और एक वाई की, जो पोजीशन आप देना चाहते हैं। और राइट और लेफ्ट जो है ये आपके एंगल एक्सेप्ट करते हैं, यानी जो आप इनको एंगल देना चाहते हैं। और फिल कलर जो है वो कलर एक्सेप्ट करता है, यानी आप जो कलर देना चाहते हैं। बिगिन फिल कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करता, बस ये फिलिंग स्टार्ट कर देता है। और एंड फिल भी एक फंक्शन है जो सिर्फ एंडिंग स्टार्ट कर देता है। बाकी ये मैंने आपको बता दिया किस किस तरह से काम करते हैं। तो इन्हीं फंक्शन को इस्तेमाल करके अभी हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। आपके पेपर में अगर क्वेश्चन आया भी आपके लेवल तक तो वो इसी तरह का ही आएगा कि इन्हीं फॉरवर्ड, बैकवर्ड, गो टू, राइट, लेफ्ट को यूज करके पेन अप एंड पेन डाउन भी है। वो रह गए तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ से इधर कर लेते हैं। और वो भी आपको पता होना चाहिए, पेन अप पेन डाउन, क्योंकि पेन अप करते हैं जब हमें मूव करना हो बट ड्रॉ ना करना हो। तो हम पेन को उठा लेते हैं जिस तरह हम कैनवस से उठाते हैं, और पेन डाउन करेंगे तो वो पेन डाउन हो जाएगा। सो ये कुछ कॉमन फंक्शंस हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं और इस टाटा लाइब्रेरी के अंदर हम इन्हें यूज कर सकते हैं। अब एक काम करते हैं कि यहाँ तक हमने फिल का कलर नहीं सिलेक्ट किया, एक काम करते हैं वो भी सिलेक्ट कर लेते हैं, पेन डॉट फिल कलर। यस, ये फिल कलर ही था। फिल कलर को कर लेते हैं, क्या करें, येलो कर लेते हैं, ज़रा नज़र आएगा डार्क। सो उसको येलो कर सकते हैं हम, आप कोई भी कलर कर सकते हो। तो अब ये होगा कि अब जब ये फिल वाले फंक्शन है ना, फिल, एंड फिल और बिगिन फिल, ये करेगा फिल, तो फिलिंग में ये येलो कलर को इस्तेमाल करेगा। अब हम क्या करेंगे कि हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड को मूव करके, बेसिकली यहाँ पर हम दो यूज़ करेंगे, एक फॉरवर्ड और एक राइट। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पर ये करेंगे कि फॉरवर्ड मूव करके और फिर राइट एंगल को यूज़ करके एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। स्क्वायर ड्रॉ के लिए मैं शुरू में ही बिगिन फिल यूज़ कर लेती हूँ, ताकि ये फिलिंग स्टार्ट कर दे। और उस फिल के अंदर बेसिकली मुझे करना क्या है, फिल करना किसको है, पेन को। तो पेन तो हमने उसे बताया नहीं है, सो वी हैव टू यूज पेन डॉट बिगिन फिल, यानी उसको फिल करना स्टार्ट कर दे। और उसके बाद मैं लूप लगा रही हूँ, क्योंकि देखिए मुझे स्क्वायर स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं और मुझे बार बार फॉरवर्ड राइट, फॉरवर्ड राइट, फॉरवर्ड राइट मूव करना है। तो बजाय इसके कि मैं बार बार फॉरवर्ड राइट की स्टेटमेंट लिखूं, मैं एक लूप लगा लेती हूँ, फॉर आई इन रेंज, जैसा कि आप लोग को पता है। और उसको मैं 4 दफ़ा रिपीट करूंगी, क्योंकि 4 साइडें होती हैं स्क्वायर की, और 4 साइडों के लिए वो 4 लाइनें ड्रॉ कर देगा। और 4 लाइनों में मुझे से बताना क्या है कि पेन डॉट फॉरवर्ड, यानी पहले उसको क्या करे, फॉरवर्ड मूव करे, 100 का डिस्टेंस रख लेते हैं, आप कुछ भी रख सकते हो। ये बात याद रखना, जब भी स्क्वायर ड्रॉ करना होता है हमने, तो हम राइट एंगल में 90 डिग्री का एंगल लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर 4 साइडें होती हैं, 360 डिवाइडेड बाय 4, तो 90 का एंगल बनता है। तो हम 90 90 के एंगल बनाते हुए और 100 डिस्टेंस तय करते हुए हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह ये लूप जब कंप्लीट होगा तो हमारे पास स्क्वायर ड्रॉ हो जाएगा। और अब मैं उसको एंड फिल कर देती हूँ, और इससे ये होगा कि इसकी फिलिंग एंड हो जाएगी। अब इसको पहले जल्दी से रन करके चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा स्क्वायर सही ड्रॉ हो रहा है। ऑल्दो एट द एंड हमें टी डॉट एंड लिखना, डन लिखना चाहिए था, वो हमने नहीं लिखा, बट लेट्स सी कि क्या होता है। सो ये आप देख सकते हैं जिस तरह के स्क्रीन जरा ऑब्वियसली उसी वक्त स्टॉप कर देती है, उसके लिए भी हमें फंक्शन यूज करना होता है जो हम यूज कर सकते हैं। उससे ये होता है कि स्क्रीन थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाती है। ओके, तो क्योंकि हमने टी डॉट डन नहीं लिखा था इसलिए स्क्रीन रुकी नहीं और फौरन से आउटपुट चली गई। सो हम टी डॉट डन लिखते हैं ताकि स्क्रीन रुकी रहे और हम देख सकें कि हमने जो अभी तक काम किया है वो क्या है। सो बेसिकली पहले हमारे पास स्क्रीन आएगी, उसका बैकग्राउंड कलर आएगा, और उसके बाद इस तरीके से हमारा एक स्क्वायर ड्रॉ हो गया। अब हम काम क्या करना चाह रहे हैं, हम काम ये करना चाह रहे हैं कि हम थोड़ा सा कहीं और मूव करके एक ट्राइंगल ड्रॉ करें। यानी फॉर एग्जांपल मैं चाह रही हूँ कि ये है, अगली पोजीशन पे ये मूव करे, थोड़ा सा आगे जाए, और उसके बाद जो है वो एक ट्राइंगल ड्रॉ करे। या एक काम करते हैं, गो टू यूज कर लेते हैं, यानी किसी और लोकेशन का इसको एड्रेस देते हैं कि वहाँ इतना ये डिस्टेंस पे जाए और वहां जाके ट्राइंगल ड्रॉ कर दे। सो उसके लिए हमें क्या करना है, अब टी डॉट डन से पहले काम करना है। टी डॉट डन हमेशा आखिरी स्टेटमेंट होती है। उससे पहले हम ये करते हैं कि पहले पेन को उठा लेते हैं, यानी हम पेन अप कर लेते हैं, पेन डॉट पेन अप करते हैं, ताकि कुछ भी लाइन ड्रॉ ना हो। अब पेन अप करने के बाद
मैं इसको पेन को एक पोजीशन दे देती हूँ गो टू के थ्रू कि अब ये उस पोजीशन पे जाए। फॉर एग्जांपल एक्स और वाई एक्सेस 100 और 100 दे देते हैं रैंडम, और पता नहीं किधर जाएगा, लेकिन चले लेट्स सी उससे आगे ही जाएगा। और उसके बाद पेन को डाउन कर देते हैं, यानी उस पोजीशन पे जाने के बाद पेन डॉट पेन डाउन कर दे। और पेन डाउन करने के बाद अगला काम हमने क्या करना है कि हम ट्राइंगल ड्रॉ करना चाह रहे हैं। अब देखें ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, और अगर 360 डिवाइडेड बाय 3 करो तो 120 आता है। इसमें इससे हमें ये पता चला कि हम एंगल 120 दें तो हमारी ट्राइंगल ड्रॉ हो सकती है। हम उसी तरह लूप लगाएंगे फॉर आई इन रेंज, और इस रेंज को मैं 3 दफ़ा रिपीट कराऊंगी क्योंकि उसकी 3 साइड्स हैं तो 3 साइड्स हो गई। और उसके बाद हमें करना क्या है कि वही पेन को फॉरवर्ड मूव कराना है, और फॉरवर्ड मूव करवा कर मैंने उसे 100 का ही डिस्टेंस दिया। और पेन डॉट राइट का जो एंगल है वो वो दे देते हैं 120, क्योंकि 3 साइड्स हैं 360 डिवाइड बाई 120, तो उसके बाद ये हो जाएगा। और हमने फिलिंग नहीं की, फिलिंग हमें करनी चाहिए थी, और बल्कि हमें कलर भी चेंज करना चाहिए। तो चलें यहाँ ऊपर एक और स्टेटमेंट लिखते हैं, पेन डॉट बिगिन फिल। और इसके इसके बाद बल्कि इसके बाद पेन डॉट फिल कलर अब चेंज कर देते हैं, फिल कलर कर देते हैं हम रेड। ऑल्दो इट्स नॉट गोइंग टू लुक गुड, बट कोई बात नहीं है। बाद पेन डॉट ये क्या था हमारा, एंड फिल हो गया। और उसके बाद हम टी डॉट डन लिख देंगे और हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट इट। अब देखते हैं कि ये हमारे पास हमें किस तरीके से आउटपुट शो करेगा। इसके अलावा इसकी बहुत सारी और एग्जांपल स्टार की सारी मैंने पीबीए की बुक के अंदर डाली हैं, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब आपने देखा कि यहाँ इसने स्क्वायर ड्रॉ किया, फिर ये 100 की पोजीशन पे आगे मूव किया, इसने आगे मूव करने के बाद इस तरीके से ट्रायंगल ड्रॉ कर ली। इसी तरह आप डिफरेंट शेप ड्रॉ कर सकते हो, पेपर में कोई डिफरेंट शेप्स पूछी जा सकती हैं। और बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने पीबीए की बुक के अंदर बहुत सारी इस तरह की एग्जाम्पल्स डाली हुई हैं जो आपको अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेंगी। सो बस इतनी ही चीज़ें अगर आपको पता है तो टर्टल लाइब्रेरी का क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और टर्टल की लाइब्रेरी अब आपके लिए यूज़ करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।